जय श्री कृष्ण। बोलो भागवत भगवान की। तो कल की कथा थी कि भगवान पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के पास गए थे और भीष्म पितामह के पास जाकर भगवान श्री कृष्ण जो है पितामह को प्रणाम करते हैं और पितामह को प्रणाम कर कर बोलते हैं कि आप पांचों पांडव आए हैं, आप उनका मार्गदर्शन कीजिए। भीष्म पितामह आंख खोलकर पांडवों को देखा। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः। भीष्म ने पांडवों को सबसे पहले बताया कि बेटा तुम लोग भारत के राजा बने, ये प्रसन्नता की बात है, लेकिन तुम गृहस्थ तो ज्यादा से ज्यादा श्रम करके धन कमाए, खूब धन कमाना चाहिए, लेकिन जितना धन कमाओ उसका 10वां भाग दान के लिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत विविध कल्याण। शरीर पवित्र होता है सेवा करने से। यदि हम किसी का सेवा करते हैं तो शरीर पवित्र होता है। धन पवित्र होता है दान करने से। खूब रुपया पैसा हो जाए और आप दान नहीं कीजिएगा तो इसका बुरा परिणाम होता है। दान नहीं करने से इसका बहुत बुरा परिणाम होता है। इससे घर में अशांति हो जाती है, परिवार में भिन्न भिन्न प्रकार के बुद्धि में विकृति किए। तो शरीर पवित्र होता है सेवा से, धन पवित्र होता है दान करने से, और मन पवित्र होता है गोविंद का कीर्तन करने से। गोविंद का कीर्तन कीजिएगा तो मन जो है पवित्र होगा, पवित्र रहेगा। तो ध्यान दें कि एक बहुत बड़ा कुआं है और उसमें अथाह जल है, लेकिन कोई कुआं के पास नहीं जाता, कोई उसमें से पानी नहीं निकालता। जब कुछ दिन बीत जाएगा, कुआं से कोई पानी नहीं निकालेगा, पानी ऐसे ही रह जाएगा, उस पानी से दुर्गंध आएगी। ऐसे ही धन को यदि हम सत्कार्य में नहीं लगाएंगे, जब सत्कार्यों में नहीं लगाएंगे तो धन में विकृति आ जाएगी और वो धन गलत कार्य में लगेगा या बीमारी में खर्च हो जाएगा। डॉक्टर आया, इंजेक्शन लगाया, 500 रुपया फीस ले गया, हॉस्पिटल में भर्ती किया, लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। तो धन की शुद्धि के लिए जो है, धन की शुद्धि के लिए दान करना अति आवश्यक है। और दान कितना करना है? अपने आय का, अपने जो आपका इनकम है उसके 10वें भाग, उसमें से 10वें भाग जो होता है वो दान करना। इसलिए दान करने से धन पवित्र होता है। जहां शिक्षा नहीं है वहां धन का सहयोग करो। जहां नितांत निपन्तता है, भूखे मर रहे हैं, वहां धन के माध्यम से सहयोग करें। हमारी संस्कृति के लिए जहां कोई मंदिर निर्माण हो, गौशाला हो, जितना हो सके उतना दान करें। इससे धन की शुद्धि होती है। भजन करने में मन पवित्र होता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि तुम राजा हो, और राजा के लिए पहला कर्तव्य है अपने प्राणों की बलि लगाकर प्रजा का शुभ चिंतक करो। प्रजा का शुभ चिंतन करना। राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए और पाप होते हुए भी कभी देखना नहीं चाहिए।
तो मेरी आंखों के सामने यदि पाप कर्म हो रहा है, अब मुझ में शक्ति नहीं है, तो आंख बंद कर वहां से निकल जाओ। और यदि ताकत है तो डटकर मुकाबला करो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। आंखों के सामने पाप होता देखना महापाप है। भीष्म पितामह पांडवों को जब यह बात कह रहे थे तो पांडवों के बीच में खड़ी द्रौपदी हंस गई। भीष्म ने कहा, बेटी तुम हंसी क्यों? मैं व्याख्यान कर रहा हूं और तुमको हंसी आ गई। भीष्म के सामने हंसना कोई आसान नहीं है। द्रौपदी घबरा गई, बोली पितामह क्षमा करे, क्षमा करे, गलती हो गई। भीष्म बोले, नहीं बेटी, जो कुलवती नारी होती है वो बिना कारण कभी हंसती नहीं है। उनकी हंसी में कोई कारण छुपा होता है, इसलिए तुम्हें बताना ही होगा कि हंसी आई क्यों। इस कुंठा को लेकर मैं नहीं मरना चाहता। द्रौपदी बोली, आज तो बड़ा भारी ज्ञान का उपदेश करते हैं कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। तो पितामह यह महापाप आपने क्यों किया? ये महापाप आपने क्यों किया कि भरी सभा में दुष्ट दुशासन जब मुझे खींचकर लाया, मेरी साड़ी को खींचकर मुझे निर्वस्त्र करने का उसने प्रयास किया, तो मुझे याद है कि उस सभा में सबसे आगे आप बैठे थे और मैंने आपसे सबसे पहला प्रश्न किया था। पांडव जब अपने आप को दांव पर हार चुके, दास बन गए, तो मुझे दांव पर लगाने का अधिकार किसको दिया? दूसरा प्रश्न किया था कि एक रजस्वाला नारी को सभा में खींचकर लाना कहां का धर्म है? लेकिन मेरी बात को सुनकर आपने सिर नीचे कर लिया। पितामह, आप जरा सा इशारा भी कर देते तो हिम्मत नहीं थी कि दुशासन की कि मेरी साड़ी का स्पर्श भी कर देते। आप सब अपनी आंखों के सामने होता देखते रहे। वो तो मेरे गोविंद की कृपा है, मेरे द्वारिकाधीश की कृपा है, मेरी कन्हैया की कृपा है। उन्होंने मेरी लाज बचाई, अपनी बहन का इज्जत की रक्षा की। लेकिन आप जैसा धुरंधर विद्वान, वीर पराक्रमी संत सब देखता रहा। आज कहते हो कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। जिसकी आंखों के सामने तुम्हें निर्वस्त्र किया जा रहा था। परंतु बेटी, क्या तुम जानती हो, आज 54 दिन हो गए। 54 दिन हो गए बाणों की सैया पर मुझे पड़े हुए। मुझे 54वां दिन है। अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण लगाए हैं कि 2000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से जो वेदना होती है वो मुझे हो रही है। मुझे इंद्र मार नहीं सकता है, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। मैं यदि नहीं चाहूं तो मर नहीं सकता। बेचारा इंद्र मुझे क्या मार सकता है, अर्जुन मुझे क्या मार सकता है। फिर भी 54 दिन से बाणों की सैया पर पड़ा हूं मैं, और एक एक बूंद करके रक्त मेरे शरीर से निकल चुका है। बेटी, मैं इस पूरे कष्ट को सह रहा हूं। अब मेरा शरीर शुद्ध हो गया, मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। दुर्योधन की दूषित अन्न से बना रक्त अब निकल गया। मुझे मेरे पूर्व जन्मों की बात याद है कृष्ण। मैंने कभी पाप नहीं किया। 124 जन्मों की बात याद है मुझे। कोई पाप नहीं किया, तो फिर इस बाणों की सैया मुझे क्यों मिली?
कृष्ण ने मुझसे कहा कि तुमने कोई पाप नहीं किया, इसलिए तो तुम्हें दर्शन देने मैं आया, पर तुमने पाप होते देखा है, इसलिए तुम्हें बाणों की सैया मिली। तुम चाहते तो पाप को रोक सकते थे, तुम चाहते तो उसे रोकने की शक्ति रखते थे। उसी पाप का मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। और असली बात यह है कि दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मुझे क्षमा कर दो। पांडवों को सुंदर उपदेश दिया। द्रौपदी ने चरण पकड़कर कहा, बाबा आपके मन को कष्ट देने का मेरा कर्तव्य नहीं था। भीष्म ने चारों तरफ से मन को हटाया और टकटकी लगाकर कृष्ण को देखा और कृष्ण की बड़ी सुंदर उन्होंने स्तुति की। भीष्म ने गोविंद को निहारते हुए पांडवों से कहा कि अब मुझसे कोई प्रश्न नहीं करना, अब मैं कुछ वार्ता गोविंद से करना चाहता हूं। भीष्म ने गोविंद से चर्चा की, मन ही मन गोविंद को प्रश्न किया। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सत्वतपुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। पितामह श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैंने जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं आपसे, लेकिन आज कुछ मांगने की आकांक्षा मेरे मन में है। प्रभु ने कहा, बोलिए क्या आकांक्षा है? भीष्म ने कहा, मेरी एक पुत्री है, उसको मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। पांडवों ने सोचा ये तो ब्रह्मचारी है, इनके बेटी कहां से आ गई? सरसैया पर पड़े भीष्म कहते हैं कि मेरी पुत्री का नाम है मति यानी बुद्धि। अपनी बुद्धि रूपी पुत्री आपको समर्पित करना चाहता हूं। मेरी बुद्धि में किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है। तृष्णाओं का प्रशमन हो चुका है मेरी बुद्धि में, इसलिए उसे आपको समर्पित करने का मन में संकल्प है। मैं कैसे भूल सकता हूं आपकी ओर चिन्मयी झांकी, युद्ध में जहां दोनों ओर से बाणों की बौछार हो रही थी। कौन सा बाण छाती के टुकड़े करके निकल जाएगा नहीं पता। ऐसे कठिन परिस्थिति में गीता जैसे महान धर्म ग्रंथ का उपदेश करना आपके अलावा किसी के बस की बात नहीं है। अर्जुन के मन में कुमति उत्पन्न हो गई। वो छात्र धर्म से विमुख हो गया और रथ के पृष्ठभाग में जाकर बैठ गया। तो आपने हाथ में लिया चाबुक, ऐसे सुंदर झांकी आपको किसी उपदेश की नहीं मिलेगी। एक हाथ में घोड़े की लगाम और एक हाथ में चाबुक और गीता जैसे दिव्य आत्म उपदेश करना, ये शिवा श्री कृष्ण किसी के वश की बात नहीं है। भीष्म कहते हैं कि आप जैसा कृपालु कौन हो सकता है? अपनी बात नीची न हो जावे उसकी परवाह मेरे गोविंद नहीं करते। उनकी तो एक ही आकांक्षा रहती है कि भक्त की आकांक्षा कैसे ऊंची है। मेरे गोविंद ने प्रतिज्ञा की थी कि अर्जुन मैं तुम्हारे रथ को चलाऊंगा, लेकिन महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं कर सकता।
लेकिन कौरव की सेना के सेनापति भीष्म पितामह बने तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा की, आज जो हरि शस्त्र ना गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को, मैं शांतनु सूत न कहाऊं। यदि मैं श्री कृष्ण के हाथ में शस्त्र न उठवाया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं, मैं गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा, शांतनु बिहारी नहीं कहूंगा। भीष्म की प्रतिज्ञा कर ली, मैं कृष्ण के हाथ में शस्त्र को उठवा दूं। अब अर्जुन के रथ के सामने विराजमान है श्री कृष्ण। भीष्म ने बाणों की बौछार लगाई, 10-5 बाण अर्जुन के घोड़े में लगाए, 10-5 बार अर्जुन पर भी लगाए। भगवान अर्जुन से बोले, तुम कुछ करते क्यों नहीं? अर्जुन बोले, इनके बाण पार निकल जाते हैं, कर ही नहीं पाता। ऐसी बाणों की बौछार उस युद्ध महापुरुष ने लगाई, 2-4 बाण श्री कृष्ण के चरणों में। तो अर्जुन ने बोले, कुछ करो। अर्जुन बोले, मेरा कवच टूट चुका, बाजूबंद गिरने वाला है, मुकुट भी टूटने वाला है। हे केशव, ये भीष्म पितामह के सामने युद्ध करना आसान नहीं। मेरे गोविंद ने देखा तो पितामह को, अर्जुन को मार ही डाला। अपनी सारी प्रतिज्ञाएं भूल गए, रथ के नीचे कूद पड़े और सामने पड़ा था एक रथ का टूटा हुआ पहिया। उस चक्के को उठाया और दौड़ पड़े। भगवान दौड़े। परमात्मा यदि अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे तो प्रलय हो सकता है, सारी सृष्टि प्रलयकारी समुद्र में डूब सकती है। पृथ्वी कांपने लगी, कृष्ण का उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया। उसे उठाने के लिए नीचे हुए और पृथ्वी को समझाते हुए बोले, तुम क्यों चिंतित हो रही हो? मैंने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ी है। जय श्री कृष्ण।